देखिए, जिसने राज्य का विकास करना था, जिसने अपने राज्य के नागरिकों के लिए काम करना था, उन्होंने करके दिखा दिया। अब पीछे बैठे जो मस्करे हैं वो जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नाव वाले की बात कर रहे हैं कि उसने 30 करोड़ रुपए का रोजगार कमा लिया। वहां पर दातुन बेचने वाला भी लखपति बन गया साहब। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जो धर्म का मुआयना देखते हुए कभी टोपी लगा लेते हैं तो कभी तिलक लगा लेते हैं। आप ऐसे हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ऐसे हिंदुओं को हिंदू नहीं कहा जाता, हमारी परिभाषा में जयचंद बोला जाता है। वो अभी योगी बोले थे कुंभ के बाद की सनातनी धर्म ध्वजा अब हमेशा के लिए कभी झुकने नहीं वाले। ये बहुत बड़ा मैसेज था कुंभ के बाद। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये काम किया योगी जी ने। तो जिस धर्म में सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है वो धर्म कभी झुकता नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बात करेंगे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की। योगी जी ने आज दो अहम बयान दिए हैं। एक तो उन लोगों को भी करारा जवाब मिला है जो कुंभ पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर कुंभ से मिला क्या। लेकिन योगी जी ने जो एक आंकड़े बताए हैं कि एक नाविक ने कुंभ मेले से 30 करोड़ से अधिक की कमाई की है। इसके अलावा औरंगजेब का समर्थन करने वाले जो अब्बू आजमी थी, उनको भी योगी जी ने साफ संदेश दिया है कि एक बार यूपी में आकर देख ले। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। योगी जी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहला कमेंट तो चाहिए आपका कि कुंभ पर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब योगी जी ने जो आंकड़ा जारी किया है कि एक नाविक 30 करोड़ कमा सकता है, इसके अलावा 4 लाख करोड़ से अधिक की आमदनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे उन सवाल उठाने वालों के लिए? देखिए, जिसने राज्य का विकास करना था, जिसने अपने राज्य के नागरिकों के लिए काम करना था, उन्होंने करके दिखा दिया। अब पीछे बैठे जो मस्करे हैं वो जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नाव वाले की बात कर रहे हैं कि उसने 30 करोड़ रुपए का रोजगार कमा लिया। वहां पर दातुन बेचने वाला भी लखपति बन गया साहब। आप वहां पर देखिए, ढाबे के ऊपर पूरी सब्जी खिलाने वाला भी लखपति बन गया, वहां फूल बेचने वाला भी लखपति बन गया। कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000पति बनाओ, कोई ऐसा नहीं था 40 दिन 50 दिन के महाकुंभ, 1.5 महीने के महाकुंभ के अंदर जिसने खाली लाख सवा लाख कमायो। सारे लखपति बन करके उठे। आप देखिए, आज जो वो लोग जिन्होंने सोचा भी नहीं था, स्वप्न के अंदर, सपने के अंदर, जब उन्होंने देखा कि ये पेड़ से मैंने कुछ दातुन की लकड़ियां तोड़ी, और वो जब मैं महाकुंभ में बेचने निकला, जहां मेरे पास एक वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं था, मैं घर से दुबक के भाग के पहुंचा। उस लड़के का इंटरव्यू सुनिए। वो लड़का जैसा हो गया कि उसने अपने बाप को, पिताजी को फोन दिया, माताजी को फोन दिया, अपनी होने वाली धर्मपत्नी को फोन लेकर के दिया, खुद भी बोल लिया, और इतने उसके चेहरे के ऊपर रौनक थी कि मेरे साथ साथ समझो कि भगवान श्री राम ने आकर के, महादेव ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। सही बात है, बिल्कुल। सनातन की ताकत को समझो। सनातन कभी किसी को भूखा सोने नहीं देगा, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा आपके मन के अंदर होना चाहिए, तो आपको हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा सनातन का प्रेमी। लेकिन जो लोग सारी चीजें सनातनियों से उठा करके, सारे लाभ भारत में रह रहे हिंदुओं से उठा करके, फिर पत्थर मारने का काम भी हिंदुओं को करें, घर पलायन करने का काम भी हिंदुओं का कराएं, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम कराएं, सेना को पत्थर मारने का काम कराएं, गौ हत्या करने का पाप कराएं, तिरंगा जलाने का पाप कराएं। ऐसे लोगों के लिए तो जितनी मतलब कटाश बोले जाए उतने कम होंगे। जो बात से जो औरंगजेब को महान बता, बिल्कुल, हम कहते हैं आप औरंगजेब को महान बताते हैं। हो सकता है कि हमारी हिस्ट्री वीक रही हो, हमने इतिहास में शायद समझा ना हो। अब उसका उदाहरण तो दीजिए कि औरंगजेब महान था तो क्यों महान था। बिल्कुल। आप बताइए, क्या उसने छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया इसलिए आप लोग कहते हैं वो महान था? उसने संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए, आंखें निकाल दी, उसने जीवा निकाल दी, उनकी छाती के ऊपर नमक मल दिए कट्टे के कट्टे ला करके, इसलिए वो महान था? भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, जिनको प्रताड़नाएं दी इन्होंने, तत्ते तवे पे बिठा दिया है, केश तक उनकी चमड़ी समेत उखाड़ दिए, नाखून उखाड़ दिए, जीवा निकाल ली, क्या इसलिए वो महान था? आप बताइए, उनकी महानता का एक उदाहरण तो दीजिए साहब। ऐसा तो रावण ने तो इसकी तुलना में कुछ नहीं किया था, माता सीता को छुआ तक नहीं था, सिर्फ अपहरण किया था, लेकिन आज तक हिंदू समाज उसके पुतले जलाता हुआ आ रहा है, आज तक उसको नहीं पूछता, जबकि उससे ज्यादा महाज्ञानी महाप्रतापी कौन था? जब देश के हिंदू कुंभ पे सवाल उठा सकते हैं तो वो तो दूसरे बात है, तो वो औरंगजेब को महान, हाँ, तो वो अपने बाप पे भी सवाल उठा लेंगे।
भाई ऋतिक रोशन का बाप राकेश रोशन तो बड़ा स्मार्ट है, आपका पति गंजा भी है और स्मार्ट भी नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, जब देश के हिंदू हैं जो कुंभ पे सवाल उठा सकते हैं, कौन से हिंदू, कौन से हिंदू? मुलायम सिंह यादव का बेटा हिंदू, उसकी बात कर रहे हैं आप। अच्छा। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप। केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जो धर्म का मुआयना देखते हुए कभी टोपी लगा लेते हैं तो कभी तिलक लगा लेते हैं। आप ऐसे हिंदुओं की बात कर रहे हैं। ऐसे हिंदुओं को हिंदू नहीं कहा जाता, हमारी परिभाषा में जयचंद बोला जाता है। जो जयचंद है, जिनको ये नहीं पता जनेऊ ऐसे पहनना है या कैसे पहनना है, बस चुनाव आ गया, भस्म लगाओ, चंदन का तिलक लगाओ, धोती पहनो और निकल पड़ो हिंदुओं को गुमराह करने। आज अखिलेश यादव महादेव का मंदिर बनवाने जा रहा है यूपी के अंदर। पिताजी तुम्हारे मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, तुमने राम भक्तों में गोलियां चला दी। जिस राम का उच्चारण खुद महादेव करते हैं, आज तुम्हारे को महादेव की याद आ रही है या हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, हिंदुओं की एकता समझ में आ गई, बटोगे तो कटोगे राजनीति समझ में आ गई। आज तुम्हारे को महादेव का मंदिर याद आ रहा है। आज से पहले तो तुमने एक छोटा सा मंदिर छोड़िए, एक छोटा सा वृद्धाश्रम ही बना देते गरीबों के लिए, एक छोटा सा भोजन खाने के लिए वही लंगर ही लगा देते। आज तक इन्होंने लंगर तक नहीं लगाया, बल्कि लंगर का पैसा भी हड़प के खा। हज हाउस तो बनवा रहे हैं ना। हाँ, वही टोपी पहन के ये बैठते जो थे। अच्छा। ये तो मदरसे भी गए होंगे, अपनी बेटी को लंदन में एडमिशन कराने चले गए ये। लेकिन मुसलमानों कह रहे हैं तुम इंजीनियर मत बनाओ अपने बच्चों को, तुम डॉक्टर मत बनाओ, तुम साइंटिस्ट मत बनाओ, तुम कहते हैं क्यों चोर इंजीनियर मत बनाओ, हैं ये मत बनाओ, तुम बनाओ पंचर छाप, तुम बनाओ उनके हाथों में पत्थर दे करके पुलिस को मारने वाला, तुम बनाओ उनके हाथ में पत्थर दे करके सेना को मारने वाला। जिस दिन मुसलमान समझ गया, जैसे महाराष्ट्र का समझा, उसने वोट दे के दिखाया। दिल्ली का भी कई मुसलमान समझा, भाजपा को वोट दिखाया, क्योंकि वो अपने बच्चे को दिल्ली का जो मुसलमान है वो भाजपा को वोट दिया नहीं इस बार, ये दिया ना, तो अच्छी बात है ना। हम तो कहते हैं भैया कलाम साहब की फोटो अपने घर में लगा लो, अखिलेश की उठा के फेंको, केजरीवाल की फेंको, लालू प्रसाद यादव की फेंको, लालू की फेंको, अपने दिल दिमाग से इन लोगों को निकाल दो। अगर इन लोगों ने मुसलमान का भला करना होता तो 76 साल कम नहीं होते हैं। 76 साल हो गए भारत को आजाद हुए हुए, उसमें 11 साल मोदी जी के हटा दो, 5-6 साल अटल जी के हटवा दो भाजपा के टोटल में, तो इन्होंने कम से कम 55 साल राज किया है, 60 साल राज किया है। क्यों मुसलमान आज भी पेंचर छाप बोला जाता है, बताइए क्यों? बिहार से आया हुआ व्यक्ति किसी भी राज्य में जाए तो बोला जाता है ओ बिहारी बाबू, ओ भैये, क्यों बोला जाता है? अगर दलित है वो आज भी कुचला हुआ क्यों है भारत में? SC ST जो है उसके साथ छुआछूत क्यों होता है भारत में? अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने का जज्बा होता ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज पिछड़े वर्ग से आई हुई महिला राष्ट्रपति के पद पे बिठा दी, आज राम मंदिर गर्भगृह में वो माथा टेक करके आ गई, किसी ब्राह्मण की किसी धर्म के बंदे की हिम्मत नहीं बोल दे कि कैसे ये मंदिर के अंदर चली गई। आज महाकुंभ के अंदर सभी जातियों को इकट्ठा करके स्नान करा दिया, किसी की हिम्मत नहीं क्वेश्चन खड़ा करते कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम अछूत हो जाएंगे, हमारे को दलित के साथ नहला रहा है। दलित बोले अरे भैया हमें तो डर लगता है, हमें कहाँ राजपूतों के बीच में नहला रहे हो। राजपूत बोले हमें कहाँ ठाकुरों के साथ नहलवा रहे हो, स्नान करा रहे हो। किसी ने नहीं बोला, सबने अपनी आस्था के नाम की डुबकी महाकुंभ में लगाई और कहीं ना कहीं वो पीड़ादायक गिद्धों को हो गई। तो कुंभ में डुबकी लगा के भी तो सवाल उठा रहे थे राहुल भाई। आपने ये भी देखा ना, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, जिस तरह से व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। पता है क्यों? आज तो एक नाविक 30 करोड़ कमा लिया है, तो अब मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव ही नाव चला लेता वहाँ पे, खाली बैठे हैं ना सांसद में, तो कुछ बोलने के पास इनके पास है नहीं। संसद भवन के अंदर पार्लियामेंट में तो यूपी का कोई मुद्दा नहीं उठाते, 2 नाव ले लेते, 2 चापू ले लेते, लग जाते ऐसे ऐसे ऐसे, आओ 5 के 10, 5 के 10, आओ उस पार लग जाता है। ये किसने रोका था? एक गरीब इंसान अगर 30 करोड़ कमा के बैठ गया तो इनको मिर्ची लग रही है। एक दातुन बेचने वाला 15 लाख कमा करके बैठ गया, इनको मिर्ची लग रही है। एक ढाबा चलाने वाला 30-35 लाख कमा के बैठ गया, इनको मिर्ची लग रही है। एक होटल चलाने वाला करोड़ों रुपए कमा के बैठ गया, इनको मिर्ची लग रही है। इनके शासनकाल में तो होटल ही लूट लिए जाते थे, ढाबे ही लूट लिए जाते थे। गरीब अगर 200 रुपए दिहाड़ी लेकर के जा रहा था वो घर नहीं ले जा सकता था साहब, उसका रास्ता से ही छीन लिया जाता था। समस्या कुंभ से है कि समस्या हिंदुत्व से है, हिंदुओं से है, सनातन से है? समस्या किस चीज से है? इनको समस्या है जागरूकता से। हिंदू एक क्यों हो रहा है? कटोगे तो बटोगे मिशन सक्सेसफुल कैसे हो गया? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सब हिंदुओं ने, जाटों ने, ठाकुरों ने, सबने अपना कैसे लिया। आज सारे ये कहते हैं कि भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम राहुल मेहता है, लेकिन अगर मेरे देश पे बात आएगी, मेरा धर्म पे आएगी, तो मेरी जात हिंदू है, मेरा नाम हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है। मैं तो यही बोलूंगा, गर्व से कहूंगा मैं हिंदू हूँ। मुझे राहुल मेहता से कौन सा भारत रत्न मिल जाएगा, लेकिन हिंदू कहने पे गर्व महसूस करूंगा तो कई 10 हिंदुओं को जगा के जाऊंगा।
इनका क्या काम है? लेकिन मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं सुना है कि कोई हज को लेकर या कुछ ऐसे अपने त्योहार पे कोई सवाल उठा दे। आप दूसरे कौम में हमने तो नहीं कहा कि भैया रमजान चल रहा है, अरे मुसलमान तो पेंचर वाला था, ये भाई वाटरमेलन खा रहा है, पपाया खा रहा है, मैंगो खा रहा है, ऑरेंज खा रहा है, ये कैसे खा रहा है? हमारे यहाँ तो लोग दिवाली पे, अब अभी होली पे आएगा तो ज्ञान देंगे कि रंग मत खेलो, दिवाली पे आएगा तो पटाखे मत छोड़ो। हाँ, बकरे की गर्दन काटो, उसको रोस्ट करो तंदूर के अंदर, फिर चकाचक लेग पीस खाओ, फिर बिरयानी के अंदर टंगड़ी निकाल के खाओ, है फिर मछली को तल के खाओ, ये सब तो सिखा दिया इन्होंने और ये खा भी रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू के त्योहार में अगर रंग आ गया, अरे रंग क्यों फैलाते हो, गंदगी क्यों करते हो, सड़कों पे खून की दरिया बहा दे, उससे कोई आपत्ति। मैं कहता रहा हूँ जिस दिन हिंदू जितने % जाग चुका है, इसका आधा और जाग गया ना, ये खोजते फिरेंगे, फिर 57 इस्लामिक कंट्रियों में भी जाएंगे, वो भी रास्ता नहीं देगा इनको कि भैया हमारे यहाँ जा। अभी 104 भारतीय जो घुसपैठियों के तरीकों से गए थे ना अमेरिका, उनको हथकड़ी लगा के भेजा, अब ये घुसने की कोशिश करेंगे और इनको लठ मार के भेजेगा अमेरिका। ये क्या जनता को मूर्ख समझते हैं क्या भारत की? मतलब इतने भी अनएजुकेटेड नहीं है भारतीय। बदलता भारत है, युवाओं का भारत है। बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उसको भी पता चल जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सही बात है। आप बताइए, ये अखिलेश यादव की सोच वाले यादव नहीं है। जवाब देंगे कोई कुंभ। योगी जी के बारे में क्या राय है आपकी? बढ़िया योगी जी, और क्या योगी जी के बारे में राय बढ़िया है। हाँ, क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको आगे चल के? अभी तो मोदी से ही है प्रधानमंत्री, अभी टाइम है उसका, अभी टाइम आएगा देखा जाएगा, अभी वैसा कुछ तो टाइम। योगी जी मोदी जी में कौन अच्छे हैं? अच्छा क्या, दोनों बढ़िया, अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहा है। वो नेशनल वो PM सही काम कर रहे हैं, CM में का सही काम कर रहे हैं। अच्छा, कुंभ पे कुछ लोग अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, या बहुत सारे लोग, क्या कहना है कुंभ को लेकर, आपकी राय क्या है? अखिलेश यादव तो सवाल उठा रहे थे, तो उनका कंफ्यूज फिगर है। अच्छा, कंफ्यूज मतलब उनका तो इमेज ही सही है नहीं, प्लस अगर हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो मतलब डाउटफुल रहता है, लोग भी डाउट करते हैं कि ये कुछ मोटिव से, अपना मोटिव से बोल रहे हैं। उनका बोलना नहीं बोलना सनातनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना। योगी कुछ बोले तो एक मैसेज आता है, जैसे कि वो अभी योगी बोले थे कुंभ के बाद की सनातनी धर्म ध्वजा अब हमेशा के लिए कभी झुकने नहीं वाले, ये बहुत बड़ा मैसेज था कुंभ के बाद। अच्छा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये काम किया योगी जी ने। तो जिस धर्म में सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है वो धर्म कभी झुकता नहीं है। तो क्यों धर्म पे लोग सवाल उठाते हैं? सवाल उठाएंगे नहीं भाई, वोट बैंक की राजनीति हो रही, सवाल नहीं उठेगा। उनका वोट बैंक खिसक रहा है, हिंदू एक हो गया तो क्या होगा, जो कास्ट का वोट स्लिप कर रहा था वो भी अब यूनाइट हो जाएगा सारा। तो और क्या आपको लग रहा है कि वोट बैंक उनका आप इधर देखिए अयोध्या में, इधर चुनाव मिल्कीपुर का की सीन देखिए क्या हुआ था। वहाँ के सांसद थे, उनका बेटा बिलक बिलक कर रो रहे थे, विधायकी में हार गए। सांसद का इतना बड़ा सांसद का चुनाव, राम मंदिर जमाना वहाँ निकल गया, और उन्हीं के जब उनका खुद का वो जो बेटा खड़ा हुआ था वो हारा, विधायकी का जो ऐतिहासिक हारा है उनका, रो रहा है, बिलक बिलक पे पड़ रहा है। तो बदला तो हो गया, वो समझाना पड़ता है ना जनता को। जनता क्या होती है, छोटे मोटे इलाज, जैसे केजरीवाल का लालच था, कभी कभी थोड़े बहुत ये सही तरह से जागरूक करना पड़ता है। नहीं तो कभी कभी होता है ये लोग फायदा उठाते हैं। जो अखिलेश यादव पिछला चुनाव में लोकसभा में क्या 37 सीट लेके आए, यूपी में क्या किए वो? बिल्कुल वही कास्टिज्म का कार्ड खेले। कास्टिज्म का कार्ड खेले, इधर फ्री वाला वो संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाए, जनता को भी लगेगा थोड़ा ये लोग सही से वो मैसेज न भेजा है सोसाइटी में, ये वजह। और क्या बात हो, कोई बात नहीं है। अच्छा, और बाकी यूपी में सब बढ़िया है। कुंभ के आयोजन से खुश थे आप? कुंभ का गए थे? पूरा देश पूरा विदेश खुश है कुंभ के आयोजन से। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था था, गए थे आप? हम तो गए थे। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कुछ? योगी तो भाई वो सब, योगी तो बहुत बड़ा मतलब हिंदुत्व के लिए उससे बड़ा तो मतलब वो इतिहास है, ऐतिहासिक नाम हो गया योगी, और क्या। अच्छा, जब तक मतलब आगे 10 जनरेशन भी हिंदू का आएगा तो फिर भी योगी का नाम जानेगा, क्योंकि इतना बड़ा आज तक पुनर्जागरण है कहाँ ये। अच्छा, कोई नहीं है सांस्कृतिक रूप से। अब जब फिर से जगा रहे, अलग जगा रहे हो तो समझ रहे हो वो पूरा जन मानता था कि योगी का नाम रहने वाला है। अच्छा, जन मानता योगी का नाम जब तक हिंदू तो रहेगा तब तक योगी रहेगा। अच्छा, तो कुछ लोग तो योगी जी पे ही सवाल उठाते हैं कि वो हिंदू। अरे योगी का टक्कर का लीडर नहीं है, उसका लीडरशिप को लेकर के अगला को वो पड़ रहा है। इतना कम टाइम में, अभी क्या टाइम हो रहा है, योगी का कितना
2 टर्म होने वाला है लगता है। बता इतना कम टाइम में इतना पिक लेवल पर आज लोग उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट में घोषित करने, मतलब ऐसा सोचते हैं कि कहीं हो सकता है इन फ्यूचर वो कैंडिडेट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। ये समझ रहा है इतना, मतलब इतना स्मॉल टाइम में इतना बिग अचीवमेंट, ये मामूली लीडरशिप नहीं है, ये बहुत बड़ी लीडरशिप है। पुरुष बोलते हैं इसको। अच्छा, योगी जी योग पुरुष है। तो योगी है और क्या है, ये सब 100 साल में एक आग ऐसा था योगी जैसा बंदा। सही बात का आपने, ठीक है, धन्यवाद आपने समय दिया। तो आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, लगातार हम कुंभ की बात कर रहे थे क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि जब एक नाव वाला कुंभ से 30 करोड़ रुपए कमाई कर सकता है, इसके अलावा तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी इस बार हुई है, लाखों करोड़ों का जो है टैक्स यूपी सरकार को मिला है, इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ तो अकेले के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो आंकड़ा सामने रखा है ये उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचे जैसा है। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए।